हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इंट्राडे में 23,550 का लेवल अगर तोड़ता है तो आप यहां पर शॉर्ट ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते हैं। और देखा जाए 10 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे इसको 5 मिनट चार्ट में, तो इसने 10 बजे के आसपास एक बार इसने 23,600 के आसपास से फिर से इसको एक बार ब्रेक किया 23,550 को। और उसके बाद आप देखेंगे कि 100 पॉइंट का लगभग यहाँ पर फॉल आया। हालाँकि हम लोगों के जो टारगेट थे वो 23,300 के आस-पास तक के थे, लेकिन देखा जाए तो वहाँ तक तो निफ्टी इंट्राडे में पहुँचा नहीं। और यहीं से जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको जो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो यहीं से एक बार ये फिर से इसने सपोर्ट लेके बाउंस लेने की कोशिश की है। और देखा जाए निफ्टी फिर से उसी दायरे में आ चुका है एक बार, जो कि 23,600 से 700 की रेंज में जो एक ट्रेड होता आ रहा है, उसी रेंज में ये फिर से एंटर हो चुका है। अगर हम निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करें, जो कि आने वाली ट्रेडिंग सेशन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो अगर निफ्टी कल भी अगर 23,550 का लेवल अगर इंट्राडे में ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे 23,650 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 23,400 और 23,300 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर एक सेल साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 23,550 की एक रेंज है, ये पिछले काफ़ी टाइम से एक सपोर्ट का काम कर रही है। इसीलिए हम इंट्राडे में जब तक 23,550 ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर आप निफ्टी में आवरली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी में पिछले टाइम से जो कि 23,850 से और 23,600 की एक जो रेंज बनी हुई है, इसी के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो बेहतर यही होगा, हम जैसा कि अपने पिछले कुछ टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस ट्रेड रेंज के बीच में किसी भी टाइप की आप यहाँ पे बाय या सेल ट्रेड अवॉइड ही करें। जब तक अगर आपको सेल ट्रेड करनी है, तो 23,550 के ब्रेक होने का वेट करिए। और अगर आपको तेजी की पोजीशन बनानी है, तो आप 23,900 के ऊपर जब डेली या पोजिशनल बेसिस पे क्लोज होता है, तब हम वहाँ पर जाकर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, तो आप लोगों को जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में 50,600 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, अगर ये ब्रेक जब तक नहीं होता है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड ही करना है। और आप लोगों को मालूम होगा, हम पिछले कुछ टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब तक बैंक निफ्टी 51,200 या 300 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है या डेली या पोजिशनल बेसिस पे, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग ट्रेड को भी अवॉइड ही करेंगे। और अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट में या आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ भी देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से 50,700 से लेके और देखा जाए 51,200 की जो एक रेंज बनी हुई है। एक लगभग बैंक निफ्टी भी उसी सीमित दायरे में, अपनी एक ट्रेडिंग रेंज के सीमित दायरे में काम कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस करें, जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है 50,600 के आसपास, ये पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर सपोर्ट एक्ट हो रहा है। और देखा जाए, अगर ये इंट्राडे में 50,600 का लेवल टूटता है, तो आप यहाँ पर 50,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप 50,000 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और तेज़ी करने के लिए सिर्फ़ एक ही कंडीशन है, जब तक बैंक निफ्टी डेली या पोजिशनल बेसिस पे 51,300 के आसपास क्लोज़ नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की तेज़ी अवॉइड करेंगे। और अगर इसी ट्रेडिंग रेंज में अगर बैंक निफ्टी घूमता है, जैसा कि रोज़ की तरह एक रेंज में आने के बाद बैंक निफ्टी भी 200 से 150 पॉइंट के एक मूवमेंट में फँस जाता है, तो इस रेंज में आके हम किसी भी टाइप की बाय या सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हेवी कंपोनेंट्स हैं या जो हेवी वेटेज स्टॉक हैं, उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें, तो जैसा कि हर दिन की तरह यहाँ पर भी एक चौपी ट्रेड ही होती है, क्योंकि एक रेंज बनी हुई है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, ये वहीं पर ट्रेड हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर अभी आप किसी भी टाइप की पोजीशन को अवॉइड ही करिए। आज आईसीआईसीआई बैंक ने 50 डे मूविंग एवरेज को वॉयलेट तो किया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए इसको काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स है। हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, लेकिन अभी भी यहाँ पर हम लोगों को वेट ही करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कभी भी बाउंस हो सकता है ये स्टॉक।
अगर आप एक्सिस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक जो गैप था इसका, यहाँ पर इसको फिल करने के बाद ये काफ़ी टाइम से यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप किसी भी टाइप की पोजीशन को अवॉइड ही करें। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के भी चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से जैसा कि एक हर बैंकिंग सेक्टर या जो बैंकिंग इंडेक्स है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये भी लगभग 1780 से लेके अपने 1740 की एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। एक दिन ये 30 पॉइंट गिर जाता है और अगले ही दिन 30 पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को देखें तो आप लोगों को मालूम ही होगा ये एक लंबी गिरावट के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, जो कि इसका एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है ₹720 के आसपास। वहीं पर ये एक बार सपोर्ट लेके पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप पोजीशन को अवॉइड ही करें। और देखा जाए मोस्टली जो बैंकिंग स्टॉक है वो अपने सपोर्ट के पास या तो ट्रेड हो रहे हैं या उनको होल्ड कर रहे हैं। अभी तक किसी भी बैंकिंग स्टॉक ने ऐसा एक सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम बैंक निफ्टी को भी पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट करें। अगर आप एसबीआई के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ के लास्ट 2 डेज़ से उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है और हमने अपने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप यहाँ पर इसको पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस जो रहेंगे ₹810 के आसपास और आप यहीं से शॉर्ट इसको कर सकते हैं, जिसके आने वाले दिनों में हो सकता है आपको टारगेट 770 और 750 तक के देखने को मिल सकते हैं। एक बार अगर हम रिलायंस के चार्ट को देखें तो हम यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक नैरो रेंज में फँसा हुआ है। जब तक कि इसमें 1236 का एक लेवल इंट्राडे में क्रॉस नहीं होगा, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप पोज़ीशन को अवॉइड ही करें। अगर हम इन्फोसिस के चार्ट को देखें जो एक ये काफ़ी टाइम से एक जो रेंज में ट्रेड हो रहा है, जो कि 2000 से लेके ₹1860 के आसपास तक की है। तो आप यहाँ पर देखा जाए तो इस रेंज को जो 1860 के आसपास है, इसको मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट किया है। तो आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं या आप यहाँ पर छोटी-मोटी एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप टीसीएस के चार्ट को देखेंगे तो जो कि अपने पिछले 3-4 दिन से जो एक 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास की रेंज में जो ट्रेड हो रहा था, आज उसने इसको एक बार ब्रेक तो किया है, तो देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसको होल्ड कर पाता है या नहीं। और यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डॉलर का चार्ट है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से अपने ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा था। तो फाइनली डॉलर ने अपने एक तो टॉप बनाने के एक इसने संकेत दिए हैं और देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी-सी वीकनेस आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है, जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।